बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? देखिए, बायो का मतलब हुआ जैव यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वैरायटी यानी विविधता। सो बायोडाइवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइफ अवेलेबल ऑन अर्थ। इनमें पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियां, कीट पतंगे, बैक्टीरिया, जानवर, सब कुछ यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ही बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होंगे जाकर के। और बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। इवन साफ हवा, पानी, खाना, सॉइल, जो कुछ भी जिंदा रहने के लिए एक लिविंग क्रिएचर को चाहिए, वो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही पॉसिबल है। तो बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देकर के बताती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। मान लीजिए एक प्लेन है जो बहुत बढ़िया उड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने एक एक करके इस प्लेन के पिवट्स को निकालना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा? मानिए सबसे पहले जो सीट है उसके नट बोल्ट्स को खोलना शुरू कर दिया, चेयर टूट जाएगी लेकिन उड़ता रहेगा, प्लेन उड़ता रहेगा। या फिर बैगेज कैबिन के हिंजेस को या फिर टॉयलेट के हिंजेस को निकालना शुरू कर दिया, तो प्लेन टूटा फूटा ज्यादा दिखने लगेगा, लेकिन यह है कि उड़ता रहेगा। अब एक सनकी पैसेंजर ने अगर मान लीजिए कि खिड़की को खोल दिया, खिड़की के नट बोल्ट्स निकाल दिए, या फिर दरवाजे के जो मेन एंट्रेंस है उसके हिंजेस को ओपन कर दिया, या फिर विंग्स या फिर जो इंजन है इसके पिवट्स को ओपन करना शुरू कर दिया, या फिर जाकर के कॉकपिट पे चीजों को डिसबैलेंस करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अब जो ये प्लेन है ना, ये डिसबैलेंस होकर के क्रैश हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए मेरा फेवरेट एग्जांपल है जो कि स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर पाउल एर्लिंग ने दिया था। इसमें इन्होंने इकोसिस्टम को एयरप्लेन के साथ में कंपेयर किया है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको इस एयरप्लेन के नट बोल्ट्स के साथ में, इसके पिवट्स के साथ में कंपेयर किया है। पाउल एर्लिंग ने बताया कि जिस तरह से प्लेन बहुत सारे पिवट्स से मिल करके, जुड़ करके बना होता है, उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पिवट का काम करते हैं। जिस तरह से प्लेन में कुछ पिवट जो है, कुछ नट बोल्ट्स, कुछ हिंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक अच्छे प्लेन को बनाने के लिए इन सारे की ही जरूरत है। उसी तरह से हमारे इकोसिस्टम में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अच्छा रोबस्ट इकोसिस्टम तैयार करने के लिए इन सारे ही जीव जंतुओं की इंपॉर्टेंस होती है। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 160 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन डिक्लेयर किया। मतलब कि 160 वो स्पीशीज थी जो अब इस धरती पर दोबारा कभी नहीं दिखाई देंगी, जो हमेशा के लिए खत्म हो गई। मास एक्सटिंक्शन हमेशा से होते रहे हैं जब से इस धरती पर लाइफ स्टार्ट हुई है, लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में 1000 गुना तेजी से एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी ग्रीड। देखिए, अब मॉडर्न ह्यूमन के रूप में हम लोग एक डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज बनकर के उभरे हैं। बाकी जानवर प्रकृति से खाना लेते हैं, हम लोग खाना लूटते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, रेजिडेंस के लिए, फार्मिंग के लिए पूरे पूरे जंगल साफ करते जा रहे हैं। अपने घरों को बड़ा करने के लिए जंगलों को काट के छोटा करते जा रहे हैं। अगर सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो जानवर रहेंगे कहाँ? ये सब तो खत्म हो जाएंगे ना। बाकी जानवर दूसरे जानवरों को खाने के लिए मारते हैं, लेकिन हम उनको खाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, फैशन के लिए, ट्रेड के लिए, पता नहीं किस किस चीज के लिए हम और जानवरों को और पेड़ पौधों को खत्म करते जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो बाकी जानवर और पेड़ पौधे तो वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं। हम इंसानों का बायोमास धरती पर केवल 0.01% है, लेकिन हमारा नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हमारा कार्बन फुटप्रिंट ह्यूज है। ये सारे वो स्पीशीज हैं जिन्हें हम खत्म कर चुके हैं। मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए बेस तैयार करती है और हम इसको ही खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारे जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी होती तो हमें क्या हक है कि अपने सर्वाइवल के लिए भी नहीं, सिर्फ अपने प्लेजर के लिए हम किसी को खत्म करते जाएं। अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को सेव कैसे किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझें। देखिए, हम लोग एक्शन तो तभी ले पाएंगे जब हम लोगों को प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में आती होगी।
अब ह्यूमन माइंड के साथ में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमको अगर जो डायरेक्ट आती हुई प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई डायरेक्ट आता हुआ खतरा दिखाई देता है, तो हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर उतना विजिबल नहीं है खतरा, तो हम लोगों के एफर्ट्स उतने एग्रेसिव नहीं होते। शायद यही रीजन है कि एनवायरमेंटल इश्यूज पे वार्निंग्स तो बहुत दिनों से आ रही है, लेकिन लोगों के एफर्ट्स उतने एग्रेसिव है नहीं जितने होने चाहिए। हालांकि अब लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि विजिबल इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज के। हैबिटेट लॉस बहुत बड़ा रीजन होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, जैसे कि अमेजोन के जो जंगल हो गए या फिर वेस्टर्न घाट के जो भी जंगल हो गए, ये अपने अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट का काम करते हैं। तो अगर इन जंगलों को हमने खत्म कर दिया तो यहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो किसी और एटमॉस्फेयर के लिए कंपेटेबल ही नहीं है। हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेजिडेंसेस के लिए या अलग अलग कामों के लिए इन जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। या फिर कई बार ये होता है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, केवल एक रोड बनाने के लिए हम जंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब एक हाथी जो उस पूरे जंगल में घूम रहा है, अगर आपने बीच से सड़क निकाल दी तो फिर उस हाथी के लिए या फिर उस शेर के लिए या उस भालू के लिए, जो भी जानवर है वहां पे, उसके लिए जंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये उनकी लाइफस्टाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, फूड हैबिट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मतलब बेसिकली उनके लिए जो उनका हैबिटेट है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और उनके लिए सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम से कम रखिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग किसी लोकेशन पर, किसी एक्सोटिक लोकेशन पर घूमने जाते हैं और उनको बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर होटल का रूम भी चाहिए होता है और फिर उन्हें एसी भी यूज करना है, फिर उन्हें पार्टीज करनी है तो शोर भी बचाना है, तो उन्हें प्लास्टिक पोल्यूशन भी करना है, मतलब चिप्स खा करके या फिर कोल्ड ड्रिंक पी करके उनको जो भी कचरा होता है वो भी वहां पर छोड़ना है। इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ होती है, उस पर्टिकुलर जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होटल्स होते हैं या फिर टूरिज्म की जो अथॉरिटीज होती है, ये टूरिस्ट को ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए, ज्यादा एंटरटेनमेंट ऐड करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप किसी जगह पे भी घूमने के लिए जाते हैं तो फिर अपनी लग्जरी को अपने घर पे छोड़कर जाइए। मतलब घर पे जितना भी लग्जरी से रहना हो रहिए, लेकिन आप इन जगहों पर जा रहे हैं, अगर आप नेचर से कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं तो उन जगहों की रेस्पेक्ट करिए, अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम से कम रखिए। मतलब आपका सेंसिबल अप्रोच बायोडाइवर्सिटी को सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मुझे लगता है ओवर कंजम्पशन बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल लॉस दोनों के लिए बिल्कुल बेसिक रीजन का काम करता है, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा चीजें बनानी है उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, उतना ज्यादा जानवरों की जरूरत है। तो इस पूरी प्रोसेस में आप एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं उनको थोड़ा सोच समझ के यूज करना शुरू करें। ओवर कंजम्पशन क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड मेरा वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं। और हमें बेसिकली अपने ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की जरूरत है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात करती हूँ। बहुत जरूरी है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लीडरशिप्स हैं वो एफर्ट्स करें, क्योंकि बिना उनके एफर्ट्स के कुछ भी नहीं हो सकता। और वो एफर्ट्स तब करेंगी जब हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो क्वेश्चन पूछते रहेंगे गवर्नमेंट से, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल, कोई भी गवर्नमेंट हो। याद रखिएगा, अगर हमने अपनी मस्कुलैरिटी और ईगो में इन सारे खूबसूरत लिविंग क्रिएचर्स को खत्म कर दिया ना, तो नेचर में जो बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस भी खत्म हो जाएगा और हम भी खत्म हो जाएंगे अपने ग्रीड और ईगो के साथ में। दोस्तों, इको टॉक एक मूवमेंट है और मूवमेंट में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिए आगे तक।